हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ जो आपको हल करना है। ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या है। आपको ज्ञात करना है 24 का 1/2 और दूसरे पार्ट में 46 का 1/2। इंग्लिश में ये इस तरह से लिखेंगे 1/2 ऑफ 24 और इसमें 1/2 ऑफ 46। ये क्वेश्चन होगा आपका। अब यहाँ पे एक चीज आपको जानना जरूरी है, जो ये ऑफ होता है इसका मतलब क्या होता है। दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जहां भी आपको ऑफ दिखे या फिर का दिखे तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणन कर देंगे उनका। तो गुणन अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इनको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट में बोला गया है 24 का 1/2, यानी 24 का की जगह गुणा 1/2। अब 24 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 24/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर की गुणा कर देंगे आपस में, 24 गुना 1 24 होता है, और डिनोमिनेटर की गुणा करेंगे तो 2 गुना 1 2 होता है। इनको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 एकम 2 और ये 12 आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका 12 आ गया। इसी तरह जो 1/2 46 है, ये भी आप कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सेम तरीका है, नोट डाउन कर लीजिए। और ये आप होमवर्क में कर सकते हैं बच्चों, अगर किसी ने अभी नहीं किया है तो। बिल्कुल एक जैसे से पार्ट है ये। यहाँ पे है बच्चों 18 का 2/3 और दूसरा पार्ट है इसका 27 का 2/3। सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, उसी तरह से हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए 18 का 2/3 मतलब 18 गुना 2/3 हम कर देंगे और ये 18/1 हो जाएगा। अब बच्चों डायरेक्टली भी आप काट सकते हैं, 18 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणन में हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो या फिर आप न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों की आपस में। ऐसे ही करते हैं अभी तक हम। 18 गुना 2 36 और 3 गुना 1 3 होता है। अब इसको सरलतम रूप में आप लिख लीजिए, या न्यूनतम रूप में कैसे लिखेंगे। 3 से देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे के पूरे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया ये, 12 आ गया, है ना। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो 27 का 2/3 है ना। 27 का 2/3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 27 गुना 2/3 और 27 को 27/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम 27 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54/3 और इसको दोनों को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 एकम 3, 2 हासिल, 3 अठे 24, ये कितना आ गया, 18 आ गया। तो इसका आंसर 18 है बच्चों, यहाँ पे 12 है। कोई डाउट है इन दोनों पार्ट्स में तो खड़े होके हैंड रेज करके अपना डाउट पूछिए, ठीक है, या चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है। अगर किसी का बच गया है तो आप बोल दीजिए। सबने नोट डाउन कर लिया है मतलब, चलिए
अगला पार्ट करेंगे इसका हम, पार्ट सी। देखिए 16 का 3/4 और 36 का 3/4। बच्चों जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको करेंगे। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए आप। जैसे ही आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे बच्चों आप। बच्चों सॉल्व हो गया सबका? आंसर किसी का आया है तो बता दीजिए आंसर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट अगर हम करेंगे तो इसमें 16 का 3/4 है, मतलब 16 गुना 3/4 है। न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 तिये 48/4। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 2 से भी दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना? 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए, 36 का 3/4 है ना? तो यहाँ पे देखिए चीज इजी कैसे पड़ेगी आपको। 36 को पहले 3 से गुना करेंगे, फिर उसको कैंसिल आउट करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। इससे अच्छा आपको सीधा सीधा अगर पता है कि भाई 4 से 36 कटता है, 4 9 जा 36, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर दिया है और 9 तिया 27 हो जाएगा। तो सीधा आपका आंसर 27 आ जाएगा, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। तो हम ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये ध्यान देना है कि भाई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, ना कि न्यूमरेटर को आपस में कैंसिल आउट मत कर देना आप। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला पार्ट इसका। अब इनको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका 20 का 4/5, है ना? यही है। तो हम इसको डायरेक्टली अगर कैंसिल आउट कर देंगे, देखिए 20 न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है, इसको गुना किया है 4/5 से, तो 5 डिनोमिनेटर है। इसको हम 20 जो न्यूमरेटर उससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 5 चौके 20 हो गया, और न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर है आपस में उनको मल्टीप्लाई ही करना है। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 4 चौके 16 इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, देखिए 35 का 4/5 है, मतलब 35 गुना 4/5 होगा। अब 35 को हम 35/1 भी लिख सकते हैं। और देखिए 5 एकम 5, 5 सते 35, ये 7 पे जाएगा और ये हो जाएगा 7 चौके 28 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको सिंपल पड़ रहा है, क्या है नहीं, अदरवाइज आप क्या करते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस में। देखिए जैसे 20/1 है गुना 4/5 है, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 गुना 4 कितना हो गया? 80, और 5 गुना 1 5 ही रहेगा, है ना? ये कर सकते हैं। इसके बाद इनको क्या करेंगे बच्चों, आप कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ पे भी 5 एकम 5, 3 बच के 5 छके 30, आंसर आपका 16 ही आया है। देखिए ये भी 16 है। इसमें क्या है कि आपका नंबर बड़ा आ गया, पहले गुना किया आपने, फिर आपने कैंसिल आउट किया, है ना? इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ सकता है। जब बड़े बड़े नंबर्स होंगे या बहुत सारे भिन्नों को आपको गुणा करना होगा, अभी तो 2 ही भिन्न है, अब बहुत सारे भिन्नों को जब गुणा करना होगा तो आप ये तरीका यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जल्दी ये वाला नहीं बच्चों, तब ये वाला तरीका यूज करेंगे डायरेक्ट कैंसिलेशन का, क्योंकि यहाँ पे आपका कैलकुलेशन भी कम होता है और आंसर भी ज्यादा सही आने के चांसेस रहते हैं। नोट डाउन हो गया सबका? अब देखिए अगला क्वेश्चन।
तो बच्चों ये आपके उसी तरह के क्वेश्चन आ गए, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखिए एक होल नंबर है और एक मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इनको आप सॉल्व करेंगे, होंगे ये वैसे ही क्वेश्चन, है ना, कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे भिन्न की जगह हमने मिश्रित भिन्न लिख दिया है। सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को पहले आप विषम भिन्न में बदल लेंगे, उसके बाद इनको गुणन कर लेंगे इनका, जैसे नॉर्मली भिन्नों का हम कर रहे थे। जैसे ओटली अनम्यूट कर दिया है आपको, आप माइक देख लीजिए प्रॉपरली ऑन है या नहीं आपका। हाँ बेटा अब आवाज आ रही है आपकी। सर पहले का 15 सही 3/5 आंसर। 15 सही 3/5, बहुत अच्छे। और दूसरा? और दूसरे का 27/5। 27/5, इसको नहीं बदला बेटा मिश्रित भिन्न में, ये बोला है ना। सर चलिए शाबाश, बताती हूँ। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। कीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए आगे भी, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए बिल्कुल ऐसे ही। तो जीआईसी ऑडली का हमारे पास आंसर आ गया है और कोई बच्चा बताना चाहेगा तो बता सकता है, पर अभी हमारे पास हमें चेक करना है कि बच्चे क्या आपने जो आंसर निकाला है वो ठीक है या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो चलिए एक बारी चेक कर लेते हैं, पहला भाग करके देखते हैं, ठीक है। आप भी चेक करिएगा कि आपने क्या ऐसे ही किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 है और देखिए 5 सही 1/5, इसको हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदल लेंगे। विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, 5 और 5 को हम कर देंगे गुना, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, है ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 25, और 25 में एक जोड़ के लिख देंगे 26। डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा और ये 3/1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या कुछ कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, 26 को 3 से गुना कर देंगे, है ना। 26 को 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 6 18, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। 26 को 3 से गुना कर दिया और डिनोमिनेटर में तो आपका 5 ऑलरेडी है ना। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको वापस से मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे भाई, भाग कर देंगे 78 को 5 से, है ना। कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गया और यहाँ पे हमने 8 उतार लिया, 5 × 5 25 और यहाँ पे 3 बच गया, है ना। कितना बच गया, 3 बच गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 सही 3/5, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है बेटा। जीआईसी ओडली से जो आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छी कोशिश और बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। इसी तरह सेकंड पार्ट को भी आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, है ना। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ये सभी का होमवर्क हो जाएगा बच्चों, सभी बच्चे इस पार्ट को होमवर्क में करेंगे। जैसे मैंने अभी बता दिया, वैसे आधे बच्चों ने तो कर लिया होगा ये, बाकी एक बारी क्रॉस चेक करेंगे कि भाई आपने सही किया है नहीं किया, आंसर मैच करेंगे आप इसका, और फिर कल मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। शाबाश बेटे, ये आपने सेकंड पार्ट का बताया आंसर। बेटा क्या ये आंसर बताया है जो आपने, ये सेकंड पार्ट का है? सेकंड पार्ट का है। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, बैठ जाएं आप। शाबाश। तो मैं चाहता हूं बाकी बच्चे भी बिल्कुल इसी तरह से आंसर करें, पार्टिसिपेट करें। तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, जैसे कि जीआईसी ओडली से आपने देखा कैसे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, सॉल्व भी कर रहे थे, नोट डाउन भी कर रहे थे, कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। और दोनों ही स्कूलों में मैं देख पा रहा हूं कि बिल्कुल डिसिप्लिन में बच्चे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम एक्सपेक्ट करते हैं सभी स्कूल से। और बच्चों साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर जरूर दीजिए। एक ही स्कूल ने आज पार्टिसिपेट किया है, मैं चाहता हूं कि अगले क्लास में सभी के सभी स्कूल्स पार्टिसिपेट करें और सभी आंसर दें। तो बच्चों आप होमवर्क में जरूर करके लाएं क्वेश्चंस, ताकि कल आप आंसर दे सकें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।